हम विकलांगों को वास्तव में सरकार के सहारे की जरूरत है, लेकिन सरकार समझे तब तो हमें खत्म कर देगा। ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग नहीं, ये विकलांग की मौत है, ये खत्म कर देगा हमको। ये कर रहा है और कई सालों से कर रहा है। इसने वीडियो में हमें कोई जगह नहीं दी, लेखपाल में बाहर कर दिया। कहाँ गया हमारा 4% आरक्षण? और मोदी जी कहते हैं ये विकलांग नहीं है, इनके पास दिव्यांग है, अब ये दिव्यांग हो गए। लेकिन असलियत में सारी भर्तियों से हमें बाहर करके विकलांग तो इन्होंने अब हमें बनाया। हम वास्तव में अपने आप को विकलांग नहीं मानते थे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम ना कर सकते हों। अगर सचिव साहब कहें ना तो उन्हें कंधे पे बैठा के खेत पे लेके जाएंगे हम। अगर वो कह रहे हैं कि आप खेत पे जाकर काम नहीं कर सकते, फावड़े से डोर बनाने को तैयार है अगर लेखपाल का ये काम होता हो तो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं आपको इको गार्डन लेके आया हूं और मैं आज उन लोगों से आपको मिलाने जा रहा हूं जो समाज के सबसे पीड़ित और वंचित तबके से आते हैं। कुदरत ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो बीते एक हफ्ते से ज़्यादा खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जिस कड़ाके की ठंड में 2 कदम चलने पर दुश्वारियां हो, जिस कड़ाके की ठंड में आपका बाहर निकलना मुश्किल हो, उस कड़ाके की ठंड में ये दिव्यांग भाई अपना हक पाने के लिए खुले आसमान में बैठे हैं। इनकी आवाज़, इनकी पीड़ा, इनका दर्द, इनकी समस्या, इनकी जो भी चीज़ें हैं वो सरकार तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। ये लेखपाल भर्ती जो हुई थी 2022 में, उसमें कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी छूट गए हैं। ये 188 दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। इनका कहना है कि सरकार इन्हें भी नौकरी से वंचित ना रखे, इन्हें भी इनका अधिकार दिया जाए। मैं कुछ अभ्यर्थियों से बात करूंगा। अपना नाम बताइए और किस जिले से हैं ये भी बताइए। सर मेरा नाम हरी बाबू है, मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। सर हमारी समस्या ये है कि OH कैटेगरी है, OH कैटेगरी को आयोग ने बाहर कर दिया है। हम लोगों ने पेट दिया, फिर मेंस दिया, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट का तब हम लोगों को बाहर कर दिया। आयोग ने कहा कि तुम लोग मतलब ये कार्य करने के लिए अब काबिल नहीं हो। फिर हम लोगों की एक ही वो है कि हम योगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो 188 पद हैं, 188 पद हैं वो हम लोगों के OH कैटेगरी के हैं। OH कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को उनका हक दिलाएं और माननीय जी मुख्यमंत्री जी से यही हमारा अनुरोध है। 2022 में राजस्व विभाग की तरफ से करीब 8000 लेखपाल भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले गए और यूपी ट्रिपल एससी जो है उसको ये जिम्मा दिया गया कि यूपी ट्रिपल एससी इन लोगों का जो है वो नौकरी, इन लोगों की जो भर्ती करेगी। अब उसमें से इनका पेट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। ये सभी अभ्यर्थी दिव्यांग श्रेणी के हैं। 100 इन लोगों की जो दिव्यांगता की श्रेणी है ये PH कैटेगरी मतलब फिजिकली हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आते हैं। तब उस समय इस तरीके का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था, लेकिन जो दिव्यांग कोटे की श्रेणी में 300 के आसपास भर्तियां थी, उनमें से 188 लोगों को ये बताकर छोड़ दिया गया है कि आप लोग उसमें फिट नहीं बैठते हैं। एक और अभ्यर्थी हमारे साथ है, बताइए कैसे आवाज़ पहुंचा रहे हैं। आवाज़ इसी आपके चैनलों के माध्यम से पहुंच रही है, बाकी वहाँ तो कोई सुन नहीं रहा है। वहाँ जाते हैं और बस एप्लीकेशन लेकर वापस कर देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे टाल मटोल करके वापस कर देते हैं बस। तो इन लोगों का कहना है कि ये लोग बीते कई दिनों से यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अधिकारी इनसे विज्ञापन ले लेते हैं, अधिकारी जो इनसे ज्ञापन ले लेते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार ये लोग थक हार के निराश होके यहाँ धरना प्रदर्शन देने को मजबूर हैं। अब आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं, आगे क्या तैयारी है? रणनीति क्या, हम लोग जब तक यहाँ पर होता नहीं कुछ, जब तक हमें कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं जारी किया जाता है, हमें लिया नहीं जाता है, तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे और यहीं पर आत्मदाह करेंगे हम लोग। क्योंकि नहीं, आत्मदाह क्यों करेंगे? अगर सरकार आपकी बात नहीं मानी, आत्मदाह क्यों करेंगे? आप अपना हक के लिए लड़िए, आवाज उठाइए। कोई जब नहीं सुन रहा है, सरकार के पास हमारे साथी जो है 10 बार जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर मिलने नहीं दिया जा रहा है। बताओ, हमारा राजा जो हमसे हम मिल नहीं सकते, हम लोग मिल नहीं सकते, हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे भी हम लोग नीची नज़र से देखे जाते हैं समाज में, और फिर जो है योगी जी से भी नहीं मिलने दिया जाता है। हम लोग क्या करेंगे? लोग योगी जी से नहीं मिलने दे रहे हैं। वहाँ के जो सचिव और जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं वो जो है एप्लीकेशन ले लेते हैं। आप लोग राजस्व विभाग में गए, कहाँ पर गए थे? राजस्व विभाग में हम इसके
रिजल्ट के पहले भी गए, रिजल्ट के बाद भी गए, रिजल्ट के पहले भी गए और वहाँ पर भी जो है मतलब आयोग में भी गए। हमें रिजल्ट आने तक यही बताया गया कि जो है आप सबको शामिल किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट आया बिना कोई नोटिस दिए हम लोगों को बाहर कर दिया। राजस्व 100 विभाग के किस अधिकारी, किसी अधिकारी से मुलाकात हुई? जी, राजस्व अधिकारी के वहाँ पर जो मेन अधिकारी थे उनके सचिव जी और जो उनके मुख्य होते हैं अपर मुख्य सचिव। हाँ हाँ, उनसे सबसे मुलाकात हुई। हमें 3-4 लोगों से हमें मुलाकात हुई, उन सब ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल बाहर कर दिया हमें, कोई भी बिना नोटिस के। और 188 लोग नहीं है, 188 पद खाली छोड़ दिए उन्होंने कि योग्य दिव्यांग नहीं मिलने के कारण दिव्यांगों के 188 पद खाली गए हैं और हम लोग कम से कम 4600 लोग थे। ठीक है, तो 188 पद खाली छोड़ दिए उन्होंने कि जो है योग्य अभ्यर्थी हमें नहीं मिले, इसलिए भर्ती खाली छोड़ी जा रही है 188 पद। अब हमारा यही कहना है कि 188 जो है मतलब जो भी मापदंड चाहे वो रखें, लेकिन हमें जो है 188 लोगों को शामिल किया जाए और हमारी भर्ती पूरी की जाए, यही इन हमारी लोगों का कहना है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसको पूरी किया जाए और जो 188 लोग खाली छूट गए हैं इनको भी शामिल किया जाए। आप लोग कैसे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? सर मैं संजय कुमार पटेल प्रयागराज से। और सर ये लड़ाई हम लोग धरना के माध्यम से शांत तरीके से कर रहे हैं, ना कोई हिंसात्मक है। और हम लोग के शांति तरीके से धरना पे सिर्फ यही एक मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की आवाज़ को सुने और इस भर्ती प्रक्रिया जो 188 सीट खाली रह गई है इसको पूरा करें, क्योंकि इसमें हम लोग कहीं से देखा जाए तो सरासर हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। ये सर हम लोगों ने हर एक चीज़ के लिए मतलब पेपर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया और अब बाद में जब रिजल्ट आया 30 दिसंबर को तो उसमें बाहर कर दिया गया। और बोलते हैं सर, अभी सचिव जी से हमारी मुलाकात हुई थी तो वो बोलते हैं कि लेखपाल का कार्य बहुत अलग है, बहुत अलग है। मतलब वो ठीक से हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं कि 2 मिनट बात कर लें, समस्या को सुन ले, बस वही है ना कि अपने मन का जो बोले जा रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सर हम लोग की सीट पूरी फुल की जाए। ये लोग भर्ती प्रक्रिया जो है सारे सब कुछ जो पेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका हो चुका है, ये चयनित अभ्यर्थी हैं, ये नौकरी मांग रहे हैं क्योंकि ये क्वालिफाइड हैं उसके लिए। आप क्या कहेंगे? सर मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं कासगंज जिले से आया हूँ। मैंने लेखपाल की तैयारी की 2 साल पहले से, पैट निकाला, सब कुछ निकाला। रेलवे की भर्ती चल रही, उस टाइम तो मैंने वो छोड़ दी, लेखपाल को वरीयता दी। अब ये हमें ले नहीं रहे हैं यहाँ पे। और मैं आया था तो मैं जब लड़कों की उम्र जैसे योगी जी ने बढ़ाई थी लड़कों के इसमें पुलिस वालों की, तो हम भी सोच के आए थे कि हम तो विकलांग हैं तो योगी जी सुनेंगे तो हमारा कुछ जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ आया तो हमारी एकदम सोच बदल गई, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं देखा। प्रशासन और ये सब इतने लापरवाह अच्छा, हैं। आप लोग कितने दिन से, कितने महीने से सरकार के जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं राजस्व विभाग के, कितने महीने से चक्कर आप लोग लगा रहे हैं? हम 6-7 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन धरना अभी 10वां दिन है ये, तो हमने धरना शुरू किया। हमने सोचा लोग सुनेंगे, योगी सुनेंगे तो कुछ करेंगे हम लोगों के लिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। कोई भी नहीं सुनने को तैयार है। अब हम घर पे क्या करेंगे जाके? समाज नहीं जीने देगा हमें, कोई इज्जत नहीं है हमारी समाज में। अब योगी जी कह देते हैं कि पिछड़ों की सरकार है, तो योगी जी हमारा विकास करें, हमसे ज़्यादा पिछड़ा कौन है? जो लड़के सक्षम है उनको तुम सक्षम करे जा रहे हो। हम विकलांगों को वास्तव में सरकार के सहारे की ज़रूरत है, लेकिन सरकार समझे तब तो हमें ख़त्म कर देगा। ये यूपी SSC आयोग नहीं, ये विकलांग की मौत है, ये ख़त्म कर देगा हमको। ये कर रहा है और कई सालों से कर रहा है। इसने वीडियो में हमें कोई जगह नहीं दी, लेखपाल में बाहर कर दिया। कहाँ गया हमारा 4% आरक्षण? वीडियो में 1500 जगह थी, तो मैं सोचा 4% से 60 जगह रही होंगी विकलांग की, लेकिन कोई जगह नहीं है। ये आयोग हमें ख़त्म कर देगा अगर सरकार, और सरकार ख़त्म कर देगी। ये लोग कुछ नहीं करते हैं, इतने लापरवाह हैं। हम यहाँ आए मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने सोचा नहीं था इतना लापरवाह हैं ये लोग, और हम इनसे कुछ नहीं कह रहे हैं। ये हमें एक बार पता करें यहाँ, अगर ये कह देंगे तुम्हारे लिए नहीं है कुछ, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, हम चुपचाप चले जाएंगे। ये कह दे एक बार। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग यहाँ खुले आसमान में ठंड में यहाँ इस तरीके से रह रहे हैं, आप लोगों को खाने पीने की और कई सारी समस्याएं, दिक्कतें हो रही, तो आप लोग कैसे ये सब चुनौतियां फेस कर रहे हैं? कैसे आप लोग यहाँ पे अपना जीवन, जिंदगी कैसे जी रहे हैं? अरे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। मैं तो बीमार पड़ चुका हूँ, दवा लेके आया हूँ, रोज दवा खाता हूँ। और हमारे और साथी दो साथी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो ज़्यादा बीमार हो गए। यहाँ मरने की नौबत है, एक लड़का मर जाएगा, एक लड़का ने सुसाइड भी कर लिया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं, विकलांग को ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। यूपी में हर जगह हमें लिया जा रहा है। राजस्थान में पैर वाले विकलांग की 168 जगह थी, वहाँ पे कैसे लेखपाल, वहाँ का अलग लेखपाल है, यहाँ का अलग लेखपाल है। तुम ऐसे नियम क्यों बनाते हो जो विकलांग को ख़त्म कर दे? तुम्हारा यही नहीं समझ में आता है।
नई नौकरी देनी है, मना कर दो। ऐसे क्यों करते हो? हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक क्यों लेके आए? हम रेलवे हमने छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तुमको तो कुछ है नहीं। तो देखिए इन लोगों का दर्द कितना बड़ा है, इनकी पीड़ा कितनी बड़ी है। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं। एक और अभ्यर्थी हैं, मैं पहले इनसे बात कर लूं। जी आप बताइए। मेरा नाम चंद्रजीत सिंह है। एक तरफ तो सरकार बात करती है कि हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन आप समावेशी रोजगार की क्यों नहीं बात करते? ये कहाँ जाएंगे सब? ये जितने भी दिव्यांग साथी हैं, ना तो पुलिस का फॉर्म भर पाते, ना आर्मी का फॉर्म भर पाते, राजस्व लेखपाल का फॉर्म भी नहीं इन्होंने भरने के बाद, एग्जाम कराने के बाद, डीवी कराने के बाद इन्होंने बाहर कर दिया। और मोदी जी कहते हैं ये विकलांग नहीं, ये इनके पास दिव्य अंग है, अब ये दिव्यांग हो गए। लेकिन असलियत में सारी भर्तियों से हमें बाहर करके विकलांग तो इन्होंने अब हमें बनाया। हम वास्तव में अपने आप को विकलांग नहीं मानते थे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हम ना कर सकते हों। अगर सचिव साहब कहें ना तो उन्हें कंधे पे बैठा के खेत पे लेके जाएंगे हम। अगर वो कह रहे हैं कि आप खेत पे जाकर काम नहीं कर सकते, फावड़े से डोर बनाने को तैयार है। अगर लेखपाल का ये काम होता हो तो बताएं ना हमसे क्या काम करना है हमें। लेखपाल के लिए जो भी पात्रताएं होती हैं ये उसको बहुत पूरी तरीके से खरा उतरने के लिए तैयार हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये वो अभ्यर्थी हैं। ये ऐसा नहीं इनकी मांग है कि लेखपाल के लिए भर्ती निकाली जाए। लेखपाल भर्ती के लिए जो भी दक्षता होती है, जो भी पात्रता होती है, ये सब उसको पूरा कर चुके हैं। लेखपाल भर्ती के लिए जो भी पात्रता होती है, इनका फिजिकल हो चुका है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब इन्हें सरकार को भर्ती करना है। और जो 2022 में 8000 के करीब लेखपाल की भर्तियां निकली थी, उसमें इनके पद भी हैं, लेकिन खामी कहाँ पर है? सरकार की तरफ से कुछ अधिकारियों ने ये कहा है कि इनकी जो विकलांगता की श्रेणी है वो उसमें फिट नहीं बैठती। मैं आपको पहले एक तस्वीर दिखाऊं। इन अभ्यर्थियों के बीच की एक तस्वीर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीर दिखाएं। इस तस्वीर में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, यहाँ पर जो OH कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मतलब ऑर्थोपेडिक हैंडीक्रैफ्ट, तो इस कैटेगरी के जो भी दिव्यांग हैं इनको वहाँ पर मौका दिया जा रहा है। और इस कैटेगरी के जितने दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको वहाँ पर लेखपाल, जो राजस्व विभाग में लेखपाल की भर्तियाँ होती हैं, उन भर्तियों में शामिल किया गया है। तो इन दिव्यांगों का भी यही कहना है कि जब सरकार देश में एक देश एक कानून एक विधान की बात करती है, जब दूसरे राज्यों में ऑर्थोपेडिक हैंडीक्रैफ्ट के अभ्यर्थियों को लेखपालों में शामिल किया जा रहा है, तो आखिर ये अभ्यर्थी क्यों वंचित हैं, क्यों छोड़े जा रहे हैं? दूसरे राज्यों में जब अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है तो ये अभ्यर्थी क्यों नहीं शामिल किए जाते हैं? इन अभ्यर्थियों का कहना है कि ये दिव्यांग जरूर हैं, विकलांग जरूर हैं, प्रकृति ने इनके साथ भेदभाव किया है, लेकिन ये वो काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग भी कर सकते हैं। सरकार ने इन्हें दिव्यांग तो कह दिया है, दिव्यांग तो बता दिया है, विकलांग से दिव्यांग नाम जरूर बदल दिया है, लेकिन सरकार इनके ऊपर दिव्य दृष्टि कब डालेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। क्या ये दिव्यांग भाई हमारे इसी तरह कड़ाके की ठंड में खुले आसमान में बैठे रहेंगे? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार सभी दिव्यांग भाइयों की तस्वीरें दिखाएं, जिससे कि लोग देख सकें कि कितनी बड़ी संख्या में ये दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पर कड़ाके की ठंड में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इन दिव्यांग अभ्यर्थियों के बीच से एक हमारे भाई अभिषेक जी लड़ाई लड़ते लड़ते अब हमारे बीच में नहीं है। इन दिव्यांगों का कहना है कि सरकार जब तक इनकी बात नहीं सुनेगी, जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक ये यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। सरकार से अपील है, सरकार से गुजारिश है, राजस्व विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनसे अपील है, उनसे गुजारिश है कि वो एक बार इन दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में सोचें। जो 188 पद रिक्त हैं जल्द से जल्द भरे जाएं। सरकार इन दिव्यांगों पर दिव्य दृष्टि जल्द से जल्द डाले, जिससे कि इनका कल्याण हो सके। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि वंचित समाज की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।